बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर कक्षा 9 गणित में अध्याय 1 संख्या पद्धति से रिलेटेड प्रश्नावली 1.3 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने सॉल्यूशन बताया था। आज काफ़ी दिन हो गया आपके सामने हमने वीडियो नहीं रख पाए कुछ परेशानी की वजह से, लेकिन कोशिश यही रहेगा कि अब लगातार आपको वीडियो मिलता रहे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 0.9999 को P बटा Q के रूप में बदलिए। तो देखा जाए, इसमें दिया है, क्या दिया है भाई, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार दिया है कितना, 0.999 ठीक भैया। इसे सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले इसी को हम 0.9 बार भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 9 बार बार आ रहा है। तो सबसे पहले हमने नियम बताया था कि सबसे पहले आशांत आवर्ती दशमलव प्रसार को यक्स बराबर माना जाए और इसे समीकरण नंबर 1 दिया जाए। फिर दशमलव के दाएं तरफ देखा जाए ऐसे कितने अंक जिस पे बार नहीं लगा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ 0 के बाद यानी 0 के दाएं तरफ ऐसा कोई अंक नहीं है जिस पे बार ना लगा हो, अर्थात कोई भी बार रहित अंक नहीं है। तब फिर दूसरा नियम क्या देखेंगे कि अब दशमलव के दाएं तरफ देखेंगे कितने अंक पे बार लगा है। तो 1 अंक पे बार लगा, इसलिए दोनों पक्षों में 10 से गुणा कराएंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा कराने पर कराएंगे तो 10 गुणे x 10x होगा और यहाँ पे 9.9 बार हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 10 से गुणा कराएंगे, 1 अंक दशमलव दाएं तरफ हो जाएगा, मतलब 9.999 ऐसे रहेगा। तो 999 जो डॉट है उसे हम 9 बार लिख दिए, ठीक भैया। अब समीकरण नंबर 2 में से 1 को घटा दिया जाए तो 2 है भैया 10x बराबर 9.9 बार। समीकरण 1 है x बराबर 0.9 बार। ये तो भाई घटा दिया जाए, 10 में से 1 घटाएंगे 9x, यहाँ 9 में से 9 घटाएंगे 0, 10.9 में से 0 घटाएंगे 9, यहाँ से x का मान निकालेंगे। यहाँ से x बराबर हो जाएगा 9/9 अर्थात कितना, 1, x बराबर 1। तब समीकरण 1 से क्या मिल गया भैया, 0.9 बार बराबर किसके है, 1 के। हालांकि ये लगभग 1 के बराबर है। P बटा Q के रूप में बदलने के बाद हमारा कितना आया, 1 आया है। आशा करते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन आपको समझ में आया। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। यानी 1/17, 17 से जब 1 में भाग कराएंगे तो पुनरावृत्ति यानी जो भागफल मिलता है दशमलव प्रसार, उसमें कितना अंक या कितने अंकों की खंड की पुनरावृत्ति हो सकती है, ये आपको बताना है। इसके बाद करा उत्तर की जांच के लिए विभाजन, मतलब जो बताएंगे वो सही है कि नहीं, इसके लिए भाग विभाजन प्रक्रिया का प्रयोग करना है। तो आइए देखा जाए सॉल्यूशन इसका। ध्यान देंगे भैया, 1/17 में हर 17 है, तो आप देख रहे हैं 17 है, अतः 0 और 17 को छोड़ करके, अगर हम 0 और 17 को छोड़ दें, अतः 0 व 17 को छोड़ के अर्थात कह सकते हो 1 से 16 तक, 1 से 16 तक की कोई भी संख्या की कोई भी संख्या बता सकते हो, कोई भी संख्या शेषफल के रूप में प्राप्त हो सकता है ना भाई। जैसे आप 17 से 1 में भाग कराएंगे तो शेषफल मतलब दशमलव प्रसार में कितने खंडों की पुनरावृत्ति होगी, इसे निकालने के लिए हम देख रहे हैं इसका हर 17 है, अर्थात 0 और 17 को छोड़ करके 1 से 16 तक की कोई भी संख्या शेषफल के रूप में
प्राप्त हो सकती है ना भैया, कोई विशेष फल प्राप्त हो सकती है। तो आप बता सकते हैं इसके बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो जाएगी, है ना भैया। और इसके बाद पुनरावृत्ति आवश्यक हो जाएगी, आवश्यक रूप से हो जाएगी। अतः कह सकते हो, अतः पुनरावृत्त खंड की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी? 16। ये तो भाई 1 से 16 तक की कोई भी संख्या आ सकती है, इसके बाद पुनरावृत्त हो जाएगी। तो बता सकते हैं अतः पुनरावृत्त खंड में अधिकतम संख्या कितनी होगी? 16। ठीक भैया, इसी को आपको लगाना है, मतलब प्रूफ दिखाना है विभाजन प्रक्रिया से। तो 1/17 को हम लिख सकते हैं 1/17। इसका मतलब है 17 से 1 में भाग कराया जाए, ये तो मतलब है। तो 1 में भाग तो जाएगा नहीं, फिर 10 में लगाइए, 1 0 बढ़ जाएगा, 10 में लगाए 1 0 बढ़ गया, फिर भी नहीं जाएगा। अब हम 1 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा। 17 × 5 = 85। कितना होगा भाई? अब 10 में से 5 घटाए 5 और 9 में से 8 घटाइए 1, 10 में लगाए 1 0 मिल जाएगा। 17 छक्का 102, 17 8 136। 10 में से 6 घटाइए 4, 4 में से 3 घटाइए 1, कैंसिल, फिर 1 0 बढ़ जाएगा, फिर 8 बार ले जाइए, 17 8 136। फिर कितना मिलेगा? 14, 10 में लगाए 0, 140 हो जाएगा। नहीं गलत हो गया भाई, गलत हो गया भाई। 10 में से 6 घटाएंगे 4, 3 में से 3 घटाइए 0, 1 में से 1 घटाइए 0, 40 हो गया। 17 दूनी 34। 10 में से 4 घटाइए 6, ये कैंसिल, 60। 17 3 51, ये तो होगा भाई। 17 3 51, 10 में से 1 घटाइए 9, ये कैंसिल, 90। 17 5 85, 10 में से 5 घटाइए 5, कैंसिल, 50। 17 चौका 68, ज़्यादा हो जाएगा ना। 17 दूनी 34, 2 बार ले जाए, 17 दूनी 34। 10 में से 4 घटाइए 6, 4 में से 3 घटाइए 1 0। अब यहाँ 160 लिख देते भाई, देखिए जगह नहीं है। 160, ठीक। कितना बार ले जाएं? 17 7 119, 17 8 17 9 में 9 बार ले जाएं, 153। 10 में से 3 घटाइए 7, 5 में से 5 घटाइए 0, 1 में से 1 घटाइए 0, 70 हो गया। 17 चौका 68, तो 70, 10 में लगाएंगे 0, तो 17 1 17 होगा। 17 3 20, 0, फिर एक बार ले जाइए, 17 1 17, 10 में से 7 घटाइए 3, 13 होगा। 130 हो गया भाई, ठीक। अब कितनी बार? 17 7 कितना होगा? 119, ये तो होगा भाई। 10 में से 9 घटाई 1, और यहाँ 2 में से 1 घटाई 1, कैंसिल। अब हो गया 17 छक्का 102, 6 बार ले जाएं। 10 में से 2 घटाई 8, ये कैंसिल 80। कन्फर्म हो भाई, कितना मिल गया? 80 मिल गया। अब भी नहीं जा रहा भाई, ये जगह है नहीं, यहाँ लिख देते हैं भाई, ठीक। ये 80 है।
17 चौका 68, 10 में से 8 घटाइए 2, 7 में से 6 घटाइए 1, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, ये एक आ गया भैया। देखिए अब एक आ गया, फिर एक मिला था, फिर आप जीरो बढ़ाएंगे, एक जीरो तो मिलेगा, फिर एक जीरो, मतलब एक संख्या फिर आ जाएगी। देखिए कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो आप देख रहे हैं 16 अंकों की पुनरावृत्ति हो गई। और यही आपको क्या दिखाना, यही आपको दिखाना था कितने अंक की पुनरावृत्ति होगी। अतः लिख सकते हो, अतः 1/17 बराबर 0.05882352 9 4 1 1 7 6 4 7, इतने की पुनरावृत्ति होगी। कन्फर्म हुआ भाई? आशा करते हैं भाई, भाग ही तो लगाना है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। आइए देखा जाए इसका। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने कह रहा है P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। मतलब अंश और हर का अगर गुणनखंड करें तो उभयनिष्ठ गुणनखंड एक मिलना चाहिए, इसके अलावा कोई ना मिले। जिनका दशमलव प्रसार शांत भी हो। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा? भाई अगर ये शांत है तो जाहिर सी बात है Q मतलब हर का अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 होगा या 5 होगा या 2 और 5 दोनों होगा। ये तो भाई कन्फर्म हुआ, शांत दशमलव प्रसार है तब के लिए। तो उदाहरण के रूप में देखा जाए इसका सॉल्यूशन, तो आप लिखेंगे P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के उदाहरण, परिमेय संख्याओं के उदाहरण। उदाहरण में 1/2 भी लिख सकते हो। पहला भैया, पहला है अगर 1 और 2 का उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालेंगे तो 1 ही आएगा ना। और 3/4 लिख दीजिए, है ना भैया। 15 बटे कितना लिख सकते हो, 15 बटे आप 8 लिख दीजिए, है ना। इस प्रकार से हम बहुत सारा लिख सकते हैं। अनेक उदाहरण, अगर इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड करेंगे तो 1 ही आएगा। आप Q के बारे में क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप की जितनी परिमेय संख्याएं हैं उनके हर अर्थात Q, ध्यान देंगे भाई क्या लिखेंगे, कौन सा उदाहरण दिए, मतलब उदाहरण तो दे दिया गया भाई। क्या लिखेंगे, लिखेंगे P/Q के रूप की परिमेय संख्याएं, रूप की परिमेय संख्याएं यदि शांत दशमलव प्रसार निरूपित करें तो, ठीक भैया, करें तो हर अर्थात Q के अभाज्य गुणनखंड में या तो केवल 2 होगा या तो केवल 5 होगा या 2 और 5 दोनों होगा, तभी वो शांत दशमलव प्रसार को निरूपित करेगा। ठीक भाई, ये आपको शर्त पहले P/Q के रूप में परिवर्तन करना और इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ थी इसके पिछले वीडियो में बताया गया था। उसी में आपको बताया गया था कि जब कब परिमेय संख्याएं शांत होंगी और कब अशांत होंगी। ठीक भैया, आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर अगला, अर्थात 7 नंबर क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ऐसी तीन संख्याएं लिखी जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो, मतलब अशांत अनावर्ती हों। तो देखिए भैया, स्कूल में जितने भी बच्चे होंगे सब अलग अलग आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि आप में संख्याएं बहुत सारी होती हैं। दशमलव प्रसार अनावर्ती दशमलव प्रसार बहुत सारे होते हैं ना। तो जैसे इसमें से पहला लिख दीजिए 0.1, 1 0, फिर 1 डबल 0, फिर 1 ट्रिपल 0, 1 4 0, है ना भैया, ऐसे लिख सकते हो। दूसरा क्या लिख सकते हैं 0.1287350 1 5 8 3 डॉट डॉट, मतलब आप देख रहे हैं दशमलव के बाद किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं है और बार बार अलग अलग अंक आ रहा है, और ये कहाँ तक आएगा इसकी कोई सीमा नहीं है, तो अशांत अनावर्ती हो जाएगा। तीसरा क्या लिख सकते हैं 0.20, 2 डबल 0, 2 ट्रिपल 0, 2 4 0, ऐसे आप लिख सकते हो। कन्फर्म है भाई, हर बच्चा अलग अलग आंसर दे सकता है, जरूरी नहीं है कि जो यहाँ लिखा जाए वही आप लिखिए, आप अलग भी लिख सकते हो। बस इतना ध्यान रखना है कि अनावर्ती हो, और वो इतना ध्यान देना है कि वो अशांत अनावर्ती को निरूपित करे। ठीक भाई, आइए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा परमेय संख्याओं परमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की तीन अलग अलग परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक भैया, इसका सलूशन देखें भाई, किसके किसके बीच निकला है 5/7 और 9/11। तो भैया यहाँ 5/7 का मतलब है 5/7, और यदि 5 में हम 7 से भाग कराते हैं तो मिलेगा 0.71425। भाई आप भाग करा लीजिएगा, यही मिलेगा, बगल कराया गया है, यहाँ जगह कम है। और दूसरा 9/11 का मतलब है 9/11, 11 से 9 में भाग कराएंगे 0.818181 से आता रहेगा, अर्थात इसे हम 0.81 बार लिख सकते हैं। कन्फर्म है भाई। अब इसके और इसके बीच तीन संख्याएं लिखनी है, इसके बीच तीन संख्या, बस इतना ध्यान देना है कि इससे बड़ी हो और इससे छोटी हो। ठीक हो, पहला क्या लिख सकते हो, इससे बड़ी होनी चाहिए इससे, तो 0.72 लिख दें, 4801 डॉट डॉट, भाई इससे बड़ा हुआ। दूसरा क्या लिख सकते हैं 0.753201 0035, कुछ भी लिख दो भाई, बस इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए। इसका कोई नियम नहीं है, बस इतना नियम है कि इससे बड़ा और इससे छोटा, अर्थात इनके बीच की संख्या होनी चाहिए। तीसरा क्या लिख सकते हो 0.81 है ना भैया, तो यहाँ 0.80 ये लिख सकते हैं। अब इससे छोटा फिर 800, 820, फिर 800, फिर 840, ऐसे आप बढ़ा सकते हो भाई। इससे छोटा नहीं हुआ 0.81 है और यहाँ 0.80 है, तो छोटा नहीं हुआ भाई, तो इससे छोटा और इससे बड़ा होना चाहिए, बस इतना आपको ध्यान में रखना है ना भाई। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर, इसका लास्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं यहाँ पर में है। पहला दिया देखिए भाई, इसका सोल्यूशन देखेंगे ध्यान से। पहला √23 है ना भैया, एक आपर में संख्या होगा, एक आपर में संख्या है, एक आपर में संख्या है। क्यों, ये भी तो ध्यान में रखना है। क्यों, क्योंकि 23 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, किसी संख्या का वर्ग नहीं है। या ऐसा बता सकते हो पूर्ण वर्ग नहीं है ना भाई, पहला समझ में आ गया होगा। दूसरा देखिए √225 एक परमेय संख्या भाई, एक परमेय संख्या है। क्यों,
क्योंकि 225 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 15 का वर्ग है भाई। क्योंकि 225 पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। कितने का भाई? 15 का है ना। तीसरा देखा जाए, तीसरा है 0.3796। क्या है? एक परमेय संख्या ये भी है, एक परमेय संख्या है। क्योंकि ये शांत दशमलव प्रसार, और शांत दशमलव प्रसार को हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि यह शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक भैया। इसके बाद चौथा क्या बताएंगे? 0.4785 डॉट डॉट एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या क्यों भाई? क्योंकि क्या है? ये अनावर्ती दशमलव प्रसार है ना, क्योंकि ये अनावर्ती दशमलव प्रसार है। आगे पांचवा भी 0.110101000 ये भी क्या है? एक अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या है ना भाई, क्योंकि ये भी एक ही अनावर्ती आसान दशमलव प्रसार है, और आसान अनावर्ती दशमलव प्रसार को हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। आशा करते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन आपको समझ में आया। आज प्रश्नावली 10.3 के सारे सलूशन बता दिए गए। आगे की वीडियो में हम फिर चर्चा करेंगे अगले टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।